बसंत पंचमी की कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज के दिन मनुष्य को मन, वचन और कर्म से अच्छा सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन 24 घंटे में एक बार जिस भी कामना से जो बोला जाए वह सत्य अवश्य होता है। इसलिए दिन में अधिक से अधिक तप, जप और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने संभव माता सरस्वती को वरदान दिया था कि आज जानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तो प्रिय भक्तगणों, अपने सुख, समृद्धि और ज्ञान बुद्धि में बढ़ोतरी के लिए आइए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखे और कथा को पूरा अवश्य सुने। माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यह उस समय की बात है जब काल का पहिया अभी घूमना शुरू ही हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड की रचना तो कर दी थी, परंतु वह सृष्टि अभी अधूरी थी। उस आदि काल के भारत की भूमि पर पर्वत, कंगन, वन थे और जीव जंतु भी थे, लेकिन चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कहीं पक्षियों का कलरव था, ना हवाओं में कोई सरसराहट थी और ना ही मनुष्य की वाणी में कोई भाव था। सृष्टि की रचिता भगवान ब्रह्मा अपनी इस रचना को देख रहे थे, लेकिन उनके मुख पर संतोष की लकीरें नहीं थी। उन्होंने पंच तत्वों से देह तो गढ़ दी थी, परंतु उन देहों में अभिव्यक्ति का अभाव था। नदियां बहती थी पर उनमें कल कल की दवनी नहीं थी। पवन चलती थी पर उसमें कोई संगीत नहीं था। पशु पक्षी केवल मुख दर्शक बने हुए थे। सबसे बड़ी कमी तो मनुष्य में थी, क्योंकि मनुष्य की आंखों में चेतना तो थी, पर वह अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहे थे। वह केवल एक जंतर की भांति जीवित था, जिसके पास न तो ज्ञान था, न कला और न ही अपनी अंतर आत्मा को प्रकट करने का कोई माध्यम। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री और मानस पुत्रों को देख रहे थे, जो जड़वत खड़े थे। संसार में प्रेम, करुणा, क्रोध या आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई सुर, कोई लय या कोई शब्द ही नहीं था। यह सृष्टि किसी ऐसे सुंदर चित्र की भांति थी जिसमें रंग तो भरे गए थे, पर उनमें कोई प्राण नहीं थे। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि यदि संसार इसी प्रकार मूक और नीरस बना रहा तो उनके सृजन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ज्ञान के बिना यह जीव केवल मिट्टी का डेला बनकर रह जाएगा। एक दिन जब संध्या की लालिमा आकाश में बिखर रही थी, ब्रह्मा जी अपनी ध्यान मुद्रा से उठे और उन्होंने अपनी रचना का पुनर्अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड एक गहन अंधकारमय चुप्पी में डूबा हुआ है। इस सन्नाटे ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। वह सोचने लगे, क्या मेरी यह सृष्टि सदा ऐसी ही मौन रहेगी? क्या इन प्राणियों के भीतर कभी बोध का उदय नहीं होगा? बिना प्राणी के यह संसार केवल एक शून्य है। अपनी इस व्याकुलता को लेकर ब्रह्मा जी बैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने गर्ववश होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन यह संसार अत्यंत नीरस और मौन है। यहाँ ना तो चेतना का प्रकाश है और ना ही ज्ञान की गंगा। बिना पानी के सब कुछ मृत प्राय जान पड़ता है। कृपा कर इस जड़ता को दूर करने का कोई मार्ग सुझाइए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, हे ब्रह्मा, आपकी रचना में शक्ति है, पर उसमें सौंदर्य और विवेक का अभाव है। जड़ को चेतन करने के लिए शक्ति के साथ विद्या का संगम आवश्यक है। इस मौन को तोड़ने के लिए आपको आदि शक्ति के उस स्वरूप का आह्वान करना होगा जो संभव शब्द ब्रह्मा है। वह देवी जो संगीत, ज्ञान और
बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उनके प्रकट्य के बिना यह संसार अंधकार में ही रहेगा। भगवान विष्णु ने निर्देश अनुसार ब्रह्मा जी वापिस ब्रह्मलोक आए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल हाथ में लिया और आदि शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ किया। उनके भीतर एक तीव्र तड़फ थी कि संसार को शब्दों का उपहार मिले। उनकी तपस्या की अग्नि से पूरा वातावरण तपने लगा। वह एकाग्र होकर उस चैतन्य शक्ति की प्रतीक्षा करने लगे जो इस नीरस जगत में सुरों का अमृत घोल सके। तभी अचानक आकाश में एक अलौकिक श्वेत प्रकाश पुंज चमकने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल और दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की तपन शांत होने लगी। उस ज्योतिमय मंडल के मध्य से एक अत्यंत सौम्य और मनोहारी आकृति उभरने लगी। वह देवी साक्षात श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई थी, मानो सादगी और पवित्रता ने संध्या देह धारण कर ली हो। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्य का तेज था, परंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी के 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत और ब्राह्मणीय कंपन का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो समस्त शास्त्रों और बोध का सार थी। तीसरे हाथ में माला थी जो सतत साधना और मंत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था जो समस्त जगत को अवैध दान और ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा था। जैसे ही देवी ने अपने चरण इस धरती पर रखे, प्रकृति में एक विचित्र हलचल होने लगी। अभी तक जो बाजू रुकी हुई थी वह मंद मंद बहने लगी। जो फूल मुरझाए हुए थे वह खिलने की प्रतीक्षा करने लगे। यह बसंत ऋतु के आगमन का वह पहला क्षण था जिसने भविष्य के उल्लास की नींव रखी। ब्रह्मा जी समझ गए कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और अब इस शून्य में शब्दों का संचार होने वाला है। किंतु अभी बीना के तारों को छेड़ा जाना शेष था। अभी वह दिव्य नाद गूंजना बाकी था जो संसार की जड़ता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। देवी सरस्वती ने अपनी बीना को संभाला और ब्रह्मा जी की ओर देखा, मानो उनसे आज्ञा मांग रही हो कि वह इस मौन को अपनी झंकार से तोड़ दे। ब्रह्मा जी के नेत्र श्रद्धा और विस्मय से भरे हुए थे। उनके सम्मुख साक्षात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती खड़ी थी। संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई थी, परंतु अभी भी वह मौन कायम था जिसे तोड़ने के लिए देवी का प्रगट्य हुआ था। ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से देवी की वंदना की और उनसे निवेदन किया, हे देवी, जब समस्त चराचर जगत आपकी प्रतीक्षा में है, इस जड़ता को अपनी वाणी का वरदान दीजिए ताकि यह संसार चेतना के प्रकाश से लोकित हो उठे। माँ सरस्वती ने मंद मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों से उस दिव्य बीना को उठाया। वह बीना कोई साधारण जंतर नहीं थी, बल्कि उसमें समस्त ब्राह्मण की ध्वनियां और सप्त सुर समाहित थे। जैसे ही देवी की उंगलियों ने बीना के तारों को स्पर्श किया, एक ऐसी झंकार उत्पन्न हुई जिसने दिंग दिंगत को गुंजायमान कर दिया। वह प्रथम ध्वनि ओम की थी, वही शब्द ब्रह्मा जिससे समस्त वेदों और मंत्रों की उत्पत्ति हुई। उस एक झंकार ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को नींद से जगा दिया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, बाजू में संगीत का संचार हुआ और जल में कल कल के मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जो मनुष्य अब तक केवल इशारों में बात करते थे, उनके कंठ खुल गई, उनके मुख से सार्थक शब्द निकलने लगे। माँ सरस्वती की बीना से जो प्रथम 7 स्वर निकले वह सा रे गा मा पा दा नी के रूप में संगीत की आधारशिला बने। इस लौकिक परिवर्तन का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर पड़ा। जैसे ही बीना का स्वर बनों से होकर गुजरा, पक्षियों के कंठ से सुंदर कलरव फूट पड़ा। कोयल ने अपने पंचम स्वर में कूकना प्रारंभ किया और पपीहे ने अपनी मधुर तान छेड़ी। नदियां जो अब तक मौन होकर बह रही थी, लहरों के संगीत के साथ नृत्य करने लगी। चारों ओर एक ऐसा उत्सव शुरू हो गया मानो पूरी सृष्टि किसी महान उत्सव की तैयारी कर रही हो। माँ सरस्वती के पारकट्य का वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था। जैसे ही देवी ने पृथ्वी पर अपने चरण रखे, सूर्य की किरणों ने पृथ्वी को चूमना शुरू किया। उस समय प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन आया। देवी सरस्वती को प्रकाश और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना जाता है।
और सौर मंडल में सूर्य को प्रकाश का स्रोत। उस दिन सूर्य की सुनहरी किरणें जब धरती पर पड़ी तो मानो पूरी धरती ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हो। खेतों में सरसों के फूल खिलने लगे जो पीले रंग की चादर की तरह दिखाई दे रहे थे। यह पीला रंग सादगी, शुद्धता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। पीला रंग बसंत का संदेश वाहक बना। इस रंग में वह ऊष्मा थी जो शीत ऋतु की जड़ता को समाप्त कर रही थी, और वह तेज था जो ज्ञान की अग्नि को दर्शाता था। प्रकृति ने अपने इस नए स्वरूप से माँ सरस्वती का स्वागत किया। वृक्षों पर नए पल्लव आने लगे और चारों ओर बसंत की वायर चलने लगी। ब्रह्मा जी यह सब देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने देखा कि उनकी सृष्टि अब पूर्ण हो गई है। अब मनुष्य केवल जीवित नहीं था, बल्कि वह विचार कर सकता था। वह अपनी पीड़ा और आनंद को गीतों में डाल सकता था। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया जो उनकी पुस्तक में सुरक्षित थे। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। देवी सरस्वती ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आज से मेरा यह प्रकट्य दिवस बसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। आज से ही इस धरा पर ऋतुराज बसंत का साम्राज्य स्थापित होगा। जो भी व्यक्ति आज के दिन मेरी और ज्ञान की साधना करेगा, उसकी बुद्धि प्रखर होगी और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसी समय ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाग्देवी, शारदा, भारती और वीणा वादनी जैसे नामों से संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर वर्ष इस दिन को विद्या, कला और संगीत के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समस्त ऋषि मुनि और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गायन शुरू किया और अप्सराओं ने नृत्य। सृष्टि की वह निरसता जिसने ब्रह्मा जी को व्याकुल कर दिया था, अब एक जीवंत कलाकृति में बदल चुकी थी। वाणी की देवी के आगमन ने मनुष्य को पशुओं से ऊपर उठाकर उसे दृष्टा बना दिया था। अब मनुष्य के पास अपनी संस्कृति रचने की शक्ति थी। वह अपनी बुद्धि से यंत्र बना सकता था, अपनी कल्पना से कविता लिख सकता था और अपने सुरों से ईश्वर को पुकार सकता था। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। इस ज्ञान की परंपरा को निरंतर बनाए रखने के लिए देवी सरस्वती ने कुछ विशेष नियम और प्रतीक निश्चित किए, जिनका संबंध सीधे हमारे जीवन और बसंत के उल्लास से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है और क्यों बसंत का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माँ सरस्वती के आगमन के साथ ही संपूर्ण सृष्टि का कायाकल्प हो गया। वह जो सन्नाटा था वह अब सप्तसुरों की लहरों में बदल चुका था। ब्रह्मा जी की वह चिंता जो सृष्टि की जड़ता को लेकर थी, अब पूर्णतः शांत हो गई थी। परंतु इस अलौकिक परिवर्तन के साथ ही एक गहरा प्रश्न उभरा, क्यों बसंत पंचमी का यह पावन पर्व केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रकृति के कण कण में एक विशिष्ट रंग लेकर आया। क्यों इस दिन हम पीले वस्त्र और सरसों के फूलों को देवी की आराधना का मुख्य अंग मानते हैं? इस रहस्य की जड़ें उस समय की दिव्य ऊर्जा में छिपी है। जब माँ सरस्वती का प्रकट्य हुआ तो सूर्य देव अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ उदित हुए। उनके स्वर्ण प्रकाश ने धरती के कण कण को एक विशेष दीप्ति से भर दिया। पीला रंग शुद्ध सत्व का प्रतीक है। यह वह रंग है जो अंधकार को चीरकर आने वाले सूर्य के प्रकाश का होता है। ज्ञान भी तो ठीक वैसा ही है। वह हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए माँ सरस्वती की कृपा को आत्मसात करने के लिए भक्तों ने पीले रंग को अपना माध्यम बनाया। उस आदि बसंत में भारत की धरती पर सरसों के लहलाते खेत साक्षात स्वर्ण की भांति चमकने लगे। सरसों का पीला फूल केवल एक पुष्प नहीं है, बल्कि वह देवी सरस्वती के चरणों में प्रकृति द्वारा अर्पित किया गया पहला उपहार है। सरसों का पौधा जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब वह अपनी परिपक्वता को पीले रंग के माध्यम से प्रकट करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का संदेश है कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान परिपक्व होता है तो उसके स्वभाव में भी सरसों के फूलों जैसी कोमलता, सादगी और निखार आ जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही ऋतुराज बसंत का विधिवत आगमन माना जाता है।
शीत ऋतु की कठोरता के बाद जब प्रकृति थक कर ठिठुरने लगती है, तब बसंत उसे एक नई ऊर्जा और नई चेतना प्रदान करता है। पेड़ों से पुराने पत्ते जड़ जाते हैं और नए कोमल पल्लव जन्म लेते हैं। यह इस बात का आध्यात्मिक संकेत है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के पुराने जड़ और व्यर्थ के विचारों को त्यागना होगा। जिस प्रकार वृक्ष पुराने पत्तों का मोह त्याग कर ही नए जीवन का स्वागत करता है, उसी प्रकार एक सच्चा विद्यार्थी अपने पूर्वाग्रहों और अहंकार को त्याग कर ही सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसी दिन से विद्या आरंभ संस्कार या अक्षर अभ्यास की महान परंपरा का सूत्रपात हुआ। प्राचीन भारत के गुरुकुलों में नन्हे बालकों को इसी दिन पहली बार पट्टी और कलम पकड़ाई जाती थी। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती संभव अपनी अदृश्य उंगलियों से बालक की जीवा पर ओम अंकित करती है, जिससे उसकी वाणी में पवित्रता और बुद्धि में कुशग्रता आती है। पीला रंग एकाग्रता बढ़ाने वाला माना गया है। विद्यार्थी जब पीले वस्त्र पहनकर माँ की वंदना करती है तो उनका मन शांत और ध्यानमग्न होता है, जो विद्या ग्रहण करने की पहली अनिवार्य शर्त है। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की संस्कृत चेतना का एक जीवंत उत्सव माना बन गई। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के सागर तट तक खेतों में फैली पीली चादर माँ के स्वागत का बिछौना बन गई। लोग इस दिन पीले पकवान बनाते हैं, केसर युक्त मीठे चावल का भोग लगाते हैं और एक दूसरे को बसंत की बधाई देते हैं। यह उत्सव हमें सिखाता है कि उत्सव का असली आनंद त्याग और साधना में है। देवी सरस्वती का श्वेत स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि बसंत का पीला रंग सक्रियता और उत्साह का। इन दोनों का मिलन ही संपूर्ण जीवन है। बिना ज्ञान के उत्साह उन्माद बन जाता है और बिना उत्साह के ज्ञान केवल जड़ सूचना बनकर रह जाता है। माँ सरस्वती ने इस दिन हमें यही संतुलन सिखाया। उन्होंने सिखाया कि कैसे संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना है और कैसे शास्त्रों के माध्यम से अपनी बुद्धि को दार देनी है। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी सरस्वती की बीना से निकली हर तरंग सृष्टि के एक एक तत्व को प्रभावित कर रही थी। जहां उनकी बीना का नाद गूंजा, वहां की भूमि उर्वर हो गई। जहां उनकी करुणा की दृष्टि पड़ी, वहां के मनुष्य में विवेक जागृत हुआ। बसंत पंचमी वह सेतु बन गई जिसने परमात्मा के ज्ञान को सामान्य जन के जीवन से जोड़ दिया। यह वह दिन था जब मनुष्य ने पहली बार यह अनुभव किया कि वह केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि उसके भीतर वह सामर्थ्य है कि वह अपनी बुद्धि और कला से देवताओं के समान बन सकता है। किंतु इस अपार ज्ञान और ऐश्वर्य के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी। ज्ञान का दीपक जलता तो है, पर यदि उसे अहंकार की हवा लग जाए तो वह बुझ भी सकता है। माँ सरस्वती ने ज्ञान के साथ साथ विनय का जो पाठ पढ़ाया, वह इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसे अहंकार विद्या की साधना में सबसे बड़ी बाधा बनता है, इसे समझना अनिवार्य है। सृष्टि अब स्वर, लय और ज्ञान से सराबोर थी। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रकट हुई माँ सरस्वती ने न केवल संसार को बानी दी, बल्कि उन्होंने जीवन जीने का उच्चतम आदर्श भी प्रस्तुत किया। जब सभी देवता, ऋषि मुनि और मानव माँ के अलौकिक रूप के दर्शन कर रहे थे, तब माँ सरस्वती ने अपनी बीना की अंतिम तान छेड़ी और एक ऐसी दिव्य वाणी में संबोधित किया जिसने उपस्थित सभी जीवों के संशय को सदा के लिए मिटा दिए। माँ सरस्वती ने सिखाया कि विद्या ददातित विनयम, अर्थात सच्ची विद्या वही है जो मनुष्य के भीतर विनम्रता का संचार करे। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, याद रखना कि ज्ञान एक दीपक की भांति है जो संभव जलकर दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान का एक नया रूप होगा। जिस प्रकार फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा विद्वान वही है जो जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करे उतना ही अधिक विनम्र होता जाए। माँ सरस्वती के वाहन हंस और उनके आसन श्वेत कमल में जीवन के गुण रहस्य छिपे हैं। माँ ने बताया कि हंस नीर शीर विवेक का प्रतीक है। जिस प्रकार हंस जल और दूध के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है,
उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति को भी संसार की बुराइयां और व्यर्थ की बातों को छोड़कर केवल सत्य और अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। यह विवेक ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। वही कीचड़ में खिलने वाला श्वेत कमल हमें ये सिखाता है कि हम भले ही अभावों या विकारों भरे संसार में जन्म ले, लेकिन हमें अपनी पवित्रता और निष्पापता को बनाए रखना चाहिए। ज्ञान की साधना का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर भी उससे निर्लिप्त रहना और अपनी आत्मा की धवलता को बनाए रखना है। बसंत पंचमी की इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अज्ञान ही समस्त दुखों की जड़ है। माँ सरस्वती की पुस्तक आत्मबोध का मार्ग है। उनकी माला निरंतर अभ्यास और ध्यान की प्रतीक है और उनकी बीना जीवन में सामंजस्य बिठाने की सीख देती है। यदि बीना के तार बहुत अधिक कस दिए जाए तो वह टूट जाते हैं और यदि बहुत ढीले छोड़ दिए जाए तो उनमें से मधुर संगीत नहीं निकलता। इसी प्रकार हमारा जीवन भी अनुशासन और प्रेम के बीच एक सुंदर संतुलन होना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ सूचनाओं का अभाव है, वहाँ माँ सरस्वती की जय कथा हमें याद दिलाती है कि सूचना ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें स्वतंत्र करे। सा विद्या जा विमुक्त्या, वह विद्या जो हमें कृंताओं, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ की बेड़ियों से मुक्त कर दे। वही वास्तविक सरस्वती कृपा है। बसंत पंचमी का पर्व हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से आलस्य और जड़ता का त्याग करेंगे और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को जीवित रखेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बसंत पंचमी का यह पावन दिन ज्ञान, कला और प्रेम का महाकुंभ बन गया। प्राचीन काल से लेकर आज तक जब भी बसंत की बायर चलती है और सरसों के खेत पीले रंगों से झूम उठते हैं, तो भक्त हृदय सहज ही माँ के चरणों में झुक जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भले ही बाहर ऋतु बदल रही हो, लेकिन हमारे भीतर की चेतना में भी नवीनता का संचार होना चाहिए। सृष्टि के उस मौन को तोड़ने वाली, अज्ञान के अंधकार को अपनी मुस्कान से मिटाने वाली और बिना के स्वरों से जगत में प्राण फूकने वाली माँ सरस्वती आज भी हर उस हृदय में निवास करती है जो सत्य की खोज में है। आइए हम सब मिलकर उस आदि शक्ति ज्ञान की देवी माँ शारदा की वंदना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जो कुंद के फूल, चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत है, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ बीना के वरदान देने वाले दंड से सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं द्वारा सदा स्तुति की जाती है, वह भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे और मेरी बुद्धि की जड़ता को पूर्णतः समाप्त कर दे। इस प्रकार बसंत पंचमी की यह दिव्य कथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतना की ओर और अज्ञान से परम ज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारा जीवन ज्ञान के सुगंधित पुष्पों से सदैव महकता रहे। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।